पाकिस्तान ने अमेरिकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम को ग्वादर का विजिट करवाया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और पाकिस्तान को इसका खुमियाजा फ्यूचर के अंदर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त चाइना की जो डोमिनेंस है पाकिस्तान के अंदर वो चैलेंजिंग हो रही है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इन ग्वादर दुनिया के अंदर ये हेडलाइन बन गई। दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने रिसर्च की। ये देखें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ने ये रिसर्च की कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्वादर के अंदर क्या करने गया, अगर वहां पर गया है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान एक चैलेंज बन रहा है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने एक मुतबादिल रास्ता ढूंढ लिया है अफगानिस्तान के जरिए समुंदर तक पहुंचने के लिए। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। अब चाइना ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ वाखान कॉरिडोर को ओपन कर रहे हैं। अफगान चाइनीज ऑफिशियल डिस्कसेस वाखान कॉरिडोर ओपनिंग। अब ये क्या है, पाकिस्तान का सी पैक फेल होने वाला है फ्यूचर के अंदर। जो पाकिस्तान का सी पैक है इस वक्त इसको फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आने वाले हैं। इस पर जो अमल दरामद है वो भी खत्म हो जाएगा। चाइना का पाकिस्तान के सी पैक का दारोमदार भी खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान एक वैसल स्टेट बनने जा रहा है यूएसए की। असल में इसी वजह से अमेरिका की जो प्रेजेंस है पाकिस्तान के में वो बहुत ज्यादा, इसी वजह से चाइना ने अपनी जो जियोपॉलिटिकल है उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ से। ये मामला कैसे स्टार्ट हुआ, ये मामला क्या? सबसे पहले देखें, चाइना ने अपना जो एम्बेसडर है, अपने एम्बेसडर को अफगानिस्तान के अंदर तैनात कर दिया। ये पहले कभी पॉसिबल नहीं हुआ था। चाइनीज एम्बेसडर को वार्म वेलकम किया गया, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत की गई। वहां पर पहले किसी कंट्री ने, चाहे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कितने अच्छे हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, ईरान ने अपना एम्बेसडर नहीं भेजा, चाइना ने अपना एम्बेसडर भेज दिया। इसी सूरत हाल को देखते हुए उसके वहां पर अपने वो इंटरेस्ट एंड गेन है चाइना की, इसी वजह से उसने अपना एम्बेसडर वहां पर भेजा और अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो उसके साथ अफगानिस्तान के साथ करने जा रहा है। अब सबसे पहले देखें, अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है ये क्या है? ये है असल में वाखान कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक। इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली वो 350 किलोमीटर बनती है और इसकी विड्थ की बात की जाए 15 से 65 किलोमीटर तक बन जाती है। ये वो कॉरिडोर है जो कि 4 मुल्कों के दरमियान धंसा हुआ है। इस तरफ है ताजिकिस्तान, नीचे है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, ये है अफगानिस्तान और इधर है चाइना। इन 4 कंट्रीज के दरमियान ये है धंसा हुआ। लेकिन ये जब 1895 में 93 में जब हमने ड्यूरिंग लाइन का मुआहिदा किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के दरमियान, ये एक बफर जोन बन गया। इस जो इलाके को बफर जोन करार दे गया। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पर जो एंशिएंट सिल्क रूट असल में यही था, चाइना से दूसरे अफगानिस्तान से इंडिया में होता हुआ यूरोप तक जाता, ये था असल में एंशिएंट रूट। लेकिन अब चाइना इस रूट को अपग्रेड करने वाला है। वो चाइना कह रहा है यहां से अपना एक रोड बना रहा है अफगानिस्तान को आपस में मिलाने के लिए। अब फायदा किस चीज का? यहां पर अफगानिस्तान की एक तो तजारत जो है चाइना के साथ होगी, अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इससे बढ़ेगी, और जो यहां पर टूरिज्म होगी उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जब चाइना अपनी बहुत सारी डिपेंडेंस इस रूट से स्टार्ट कर देता है तो पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक है उसको अपग्रेड करने की क्या जरूरत है, उस पर अमल दरामद, उसको पे ऊपर दारोमदार चाइना का क्या जरूरत है? इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि हमने अपने जो ग्वादर पोर्ट है जहां पर चाइना ने बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की, वहां पर डोनाल्ड ब्लूम को लेकर के अब तालिबान के साथ चाइनीज कंपनी का $multi-billion जो है एग्रीमेंट है वो भी साइन हो चुके हैं माइनिंग डील से। अफगानिस्तान के अंदर जितना भी लोहा है, जितना भी सोना है, वहां पर जितना भी तांबा है, जितना भी लेड है, उसको निकालने के लिए चाइना, ईरान, टर्की वहां पर एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया। इससे पाकिस्तान को फायदा होता अगर वाखान कॉरिडोर क्रिएट ना होता। अब वाखान कॉरिडोर को देखें, ये अफगानिस्तान की ऐसे समझ लें दुम है, यहां पर रोड बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त सी पैक है वो ग्वादर के आपस में मिलाएगा। अब आप सोच रहे हैं चाइना पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान के अंदर क्यों नहीं जा सकता था, या फिर ताजिकिस्तान से होकर अफगानिस्तान के अंदर क्यों नहीं जा सकता? ये वजह है, ये है दुश्वार रास्ते, मुश्किल रास्ते, और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। आप ऐसे भी समझ ले अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर दहशतगर्दी करवाता था या अपने जो इंटरेस्ट या गेन लेने के लिए चाइना से।
अब यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर वो सी पैक पे ऊपर दमल दरामद क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूस गिरावट का शिकार है। इसी वजह से उसने अपनी जो नजरें हैं, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अफगानिस्तान की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। अब फ्यूचर में क्या होगा, पाकिस्तान तो चाइना से कट होने वाला है, अफगानिस्तान के साथ चाइना के तल्लुकात बेहतर होने वाले हैं। अब यहां से माइनिंग भी होगी अफगानिस्तान की, चाइना के साथ ट्रेड भी होगी, पाकिस्तान का नुकसान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा होने वाली है और चाइना और अमेरिका की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है। चाइना और यूएसए आपस में बहुत बड़े दुश्मनी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पावर है, दोनों आपस में देखना नहीं चाहते। अब उज्बेकिस्तान ने भी कहा था वो पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर ईरानियन पोर्ट, जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर वो इंपोर्टेंस नहीं देते। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर सी पैक के ऊपर जो दारोमदार है वो भी खत्म हो जाए, क्या उज्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रखेगा ग्वादर पोर्ट के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो इस वक्त ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर जब दारोमदार ही इस वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान की वजह से खत्म हो जाए, क्योंकि रोड के जरिए लिंक करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, क्या उज्बेकिस्तान भी सी पैक के जरिए पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर के अंदर चाइना यहां से अफगानिस्तान से होता है चाबहार पोर्ट पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की प्रेजेंस की वजह से किसी भी वजह से चाइना का जो सी पैक है उसको रोक सकता है, उसको बैन कर सकता है, क्योंकि यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने वाली है। चाइना अपने आप को जियो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ये था नुकसान पाकिस्तान के लिए, सी पैक का मंसूबा बहुत ज्यादा तबाह होने वाला है इस वाखान कॉरिडोर की वजह से। ये बफर जोन था अफगानिस्तान के अंदर, ये जो वाखान कॉरिडोर है पिछली एक सदी से, एक सेंचुरी से बंद पड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने इसको फाल कर दिया है चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि चाइना का भी इंटरेस्ट एंड गेन है। आप क्या कहते हैं इस अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के बारे में? और हम सोच रहे थे सी पैक को एक्सटेंड करें अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन सी पैक ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। अफगानिस्तान को फायदे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर नुकसान होने वाला है। आप क्या कहते हैं वाखान कॉरिडोर के बारे में? ये जो अफगानिस्तान की दुम है हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? हम फायदा इस तरह उठाते हैं, यहाँ है बुरगिल पास, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से हम ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से और अमेरिका की प्रेजेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर। आप क्या कहते हैं पाकिस्तान कैसे ठीक कर सकता है अपनी जो पॉलिटिक्स है या अपनी जियो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी? क्या अमेरिका को पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।